इस क्वेश्चन में हमसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो नेम्स लिखे हुए हैं वो थोड़े से कॉमन टाइप नेम है जो कि स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है और यहीं पर 90% बच्चे जो हैं वो फंस जाएंगे यहाँ पर। तो मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूँ जिससे आप ऐसे सवाल को बड़े इजीली से सॉल्व कर पाओ। तो पहले मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेक्स ब्यूटाइल क्लोराइड एंड नियोपेंटाइन chloride. Percentage of the carbon in the one which exhibit optical isomerism. तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करे उसी में हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो 3 कंसेप्ट। पहला, कॉमन नेम हमें आने चाहिए। नंबर 2 कि हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानने आना चाहिए। एंड नंबर 3 परसेंटेज कंपोजिशन आना चाहिए। ये 3 चीजें आएंगी तो सॉल्व बन जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन नेम को ओवरकम करते हैं। ऑप्शन ए को लेते हैं और ये कह रहा है एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड कहने का मतलब है नॉर्मल प्रोपाइल है, पूरा लॉन्गेस्ट चेन है और उसके लिए हो जाएगा हमारा कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये रहा हमारा। बी को देखें तो ये कह रहा है आइसोप्रोपाइल। अब देखिए आइसोप्रोपाइल कह रहा है तो आइसो में यहाँ पर प्रोपाइल में 3 ही कार्बन होते हैं। अगर आपने कोशिश किया कुछ ऐसा बनाने का तो आप ये समझे कि आप पहले जैसा ही बना चुके हो। एक्चुअली जो हमारा Cl लगेगा वो ऐसा नहीं, ऐसा लगेगा CH3 CH Cl CH3। तो ये जो कार्बन है यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ये दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन है और यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में से किसी एक पर भी लगता है तो वो सेम कंपाउंड बनेंगे। इसीलिए दिस इज द आइसोप्रोपाइल। और सेकंड लास्ट कार्बन पे जो चीज लगती है ना तो वो आइसोप्रोपाइल ही कहलाती है। तो मैं फिर से यहाँ पर बी को लिख देता हूँ कि हमारा बी जो है वो बनकर आया क्या, दिस इज आवर बी CH3 CH Cl एंड CH3। ठीक। अब बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। सी जो कह रहा है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कह रहा है। अब सेकेंडरी कह रहा है, आइसो नहीं कह रहा है। देखिए सेकेंडरी कहने का मतलब पता है क्या है? सेकेंडरी कहने का मतलब है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो उसके पास दो एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, है ना? हाँ जी, एल्काइल ग्रुप के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। मतलब समझिए जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है CH3, फिर यहाँ CH लिख दिया है, फिर ये CH2 लिखा है, ये CH2 लिखा है। तो जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी बन गया और फिर मैं यहाँ Cl लगा दूंगा। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
एंड द लास्ट वन इज डी। और वो नियो पेंटाइल कह रहा है। नियो बहुत इजी है, इसको तो थोड़ा याद भी रखे आप, ताकि, है ना, आपको दिक्कत ना हो। दिस इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। आप समझिए। अब अगर हम यहाँ देखें, इस वाले को देखें, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई, ये बी में भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पीओएस है। यहाँ भी पीओएस है, लेकिन इसमें, इस वाले कार्बन पर कोई भी पीओएस नहीं है, इसलिए ये वाला जो है हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एंड लास्ट वन इज, यहाँ भी पीओएस है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आंसर तो हमारा सी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और चेक करनी है, क्या इसका परसेंटेज आएगा, क्योंकि आंसर हमारा फॉर्मूला नहीं है, हमारा इसका परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन निकालेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल 4 कार्बन हैं, तो 4 इंटू 12/4 इंटू 12 प्लस टोटल 9 हाइड्रोजन है, तो 9 प्लस 35.5 इंटू 100 कर देंगे, जो कि हमें देगा कितना, डेट इज 48/92.5 इंटू 100, that will be 51.8%। क्योंकि हमें इंटीजर का फॉर्म में लिखना है, तो ये 52% हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड सब्सक्राइब।